इमेजिन करो कि आपकी क्लास का सबसे बड़ा बुली सडनली क्लास मॉनिटर बन जाए, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी स्टूडेंट से पूछे। सबको उसकी बात माननी पड़े, चाहे उसके रूल्स कितने भी अनफेयर क्यों ना हो। बुरा लगेगा ना, राइट? अगर एक क्लासरूम बिना स्टूडेंट्स के इनपुट के चलना इतना गलत लगता है, तो सोचो एक पूरी कंट्री बिना अपने सिटीजन्स की मर्जी के कैसे चल सकती है। आज हम इसी को समझेंगे। वेलकम टू क्लास 9 सोशल साइंस, जहां हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है रूल बाय द पीपल। इस सिस्टम में पावर आम जनता के पास होती है। हम इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर्स को चूज करते हैं, और अगर वो ठीक से काम ना करें तो हमें उन्हें अगले इलेक्शन में रिमूव करने का पावर भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छी तरह अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा चलाई जाती है। तो एक ट्रू डेमोक्रेसी में रोल बिल्कुल क्लियर है। सिटीजन्स यहाँ बॉस हैं और गवर्नमेंट सिर्फ एक मैनेजमेंट टीम है जिसे हमने देश चलाने के लिए हायर किया है। लेकिन एक कंट्री सच्चे मीनिंग में डेमोक्रेटिक कब बनती है? इसके 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका मतलब है देश के हर अडल्ट सिटीजन के पास वोट करने का इक्वल राइट होना चाहिए, बिना किसी डर या प्रेशर के। दूसरा फीचर है रूल ऑफ लॉ। जैसे मॉनिटर को भी स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, वैसे ही कंट्री के हर छोटे बड़े लीडर को लॉ फॉलो करना पड़ता है। उनका अल्टीमेट रूल बुक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे ऊपर कोई नहीं। तीसरा फीचर है फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को आज़ादी मिलती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन फॉलो करने का हक। ये वैसा ही है जैसे आपको क्लास में अपने डाउट्स बोलने की पूरी परमिशन हो। चौथा पॉइंट है मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। गवर्नमेंट वही बनाता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, लेकिन उनके पास पावर आने का मतलब ये नहीं कि वो बाकी लोगों के राइट्स छीन लें। सबका हित बराबर रहता है। पांचवा और छठा फीचर है अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट जो भी फैसले लेती है उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। न्यूज़, मीडिया और डिबेट्स के जरिए सिटीजन्स लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। जब तक ये 6 फीचर्स एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तब तक एक कंट्री सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का दिखावा करती है, असलियत में नहीं। अब एक छोटा सा पॉप क्विज। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी और वोटिंग सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज की देन है? इंडिया में ग्रुप डिसीजन लेने की हिस्ट्री सदियों पुरानी है। एंशिएंट इंडिया में गना संघास नाम के छोटे रिपब्लिक्स हुआ करते थे, जहां पब्लिक डिस्कशन से ही आगे के फैसले लिए जाते थे। हमारे गांव का पंचायत सिस्टम भी इसी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का एक पुराना रूप है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हीं पुरानी ट्रेडिशंस को मॉडर्न दुनिया के साथ जोड़ा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लीडर्स ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने इसी सदियों पुरानी सोच को एक लीगल और मजबूत फ्रेमवर्क दिया। आज हम जो वोटिंग करते हैं, वो हमारी इसी पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा है। हमारे एंसेस्टर्स ने जो पंचायत और सभा शुरू किए थे, उन्हीं वैल्यूज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देश का बेस बना दिया। दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज पावर लोगों को ही देती हैं, लेकिन उनके काम करने का स्टाइल अलग हो सकता है। इन्हें आप स्मार्टफोन्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह समझ सकते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो इंडिया और कनाडा में यूज़ होता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पर उनकी पावर तब तक ही है जब तक पार्लियामेंट उन पर भरोसा करती है। अगर उनके सपोर्ट में रहने वाले लोग उनके खिलाफ वोट कर दें, जिसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। इसके ऑपोजिट आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे US में होता है। यहाँ पावर्स बिल्कुल सेपरेट होती हैं और प्रेसिडेंट स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के हेड होते हैं। उन्हें एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा फ्रेमवर्क थोड़ा मिक्स्ड है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फ्रांस इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर पावर्स को शेयर करते हैं। इन सब सिस्टम्स में एक ही बड़ा डिफरेंस है कि आखिरी पावर किसके हाथ में रहती है। पार्लियामेंट्री में PM और उनकी टीम के पास, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास, और सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों के बीच बनती होती है। लेकिन चाहे कोई भी सिस्टम हो और कोई भी हेड, अल्टीमेट गोल हमेशा यही होता है कि देश वहां चले जहां के सिटीजन्स चाहते हैं। अब आते हैं रियल वर्ल्ड पर। हमारा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पेपर पर तो परफेक्ट लगता है, पर प्रैक्टिकली इसे बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। करप्शन, गरीबी और जाति या धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, ये वो विलेंस हैं जो हमारे सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। आजकल फेक न्यूज़ और गलत जानकारी भी एक बड़ा खतरा बन गई है, जो लोगों के वोटिंग डिसीजंस को मैनिपुलेट करती है।
जब हम सिटीजन्स ध्यान देना बंद कर देते हैं तो इन थ्रेट्स को फलने फूलने का मौका मिलता है। इस लो पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से करप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे थ्रेट्स डेमोक्रेसी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। डेमोक्रेसी बेस्ट तब काम करती है जब सिटीजन्स खुद अवेयर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज जो आप क्लास 9 में बैठे हैं, कल आप ही इस देश के वोटर्स हैं। इस सिस्टम की हेल्थ अब आपके ही हाथ में है।